दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को एक बड़ा झटका दिया है। एकनाथ शिंदे के करीब 20 मंत्री बताए जा रहे हैं जिनकी वाई श्रेणी की सिक्योरिटी को हटा दिया गया है। जहां दोस्तों फडणवीस सरकार ने फैसला किया है कि एकनाथ शिंदे के 20 मंत्रियों को जो वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी जा रही थी अब वो नहीं दी जाएगी। अब सिर्फ एक कांस्टेबल जो है उनकी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेगा। अब इस फैसले को एकनाथ शिंदे किस तरीके से लेंगे, किस तरीके से नहीं लेंगे, लेकिन जानकार इसे एकनाथ शिंदे के लिए एक बड़ा झटका मान रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे कैसे क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और उन्होंने अपने विभाग के अंतर्गत चिकित्सा सहायता सेल बना दिया है। और पहली बार ऐसा महाराष्ट्र में हो रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, हालांकि इससे पहले एकनाथ शिंदे थे, हमेशा मुख्यमंत्री के अंतर्गत जो है वो चिकित्सा सहायता जो राहत कोष है वो आता है और वहीं से जो है उसका सारा फंक्शन काम देखा जाता है। लेकिन पहली बार है कि देवेंद्र फडणवीस के अंतर्गत जो है वो चिकित्सा जो राहत कोष है वो तो है ही, लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपने विभाग के अंदर भी एक बना दिया है, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस को नागवार गुजरा है ये फैसला और देवेंद्र फडणवीस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और तो और एकनाथ शिंदे ने अपने ही करीबी मंत्री को उसका हेड भी बना दिया है। और उसके बाद आज खबर आती है दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से अब एकनाथ शिंदे के 20 मंत्रियों को मिलने वाली वाई श्रेणी की सिक्योरिटी को हटा दिया गया है। अब ये एक तरीके से कोल्ड वॉर की तरफ देखा जा रहा है दोस्तों। एक तरफ तो एकनाथ शिंदे हैं जो सीएम से डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन वो ये जताना चाह रहे हैं, वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि भले ही मैं डिप्टी सीएम हूं लेकिन मेरा प्रभाव वर्चस्व कम नहीं हुआ है। और ये जो फैसले वो ले रहे हैं, ये फैसले ये मैसेज देने के लिए ले रहे हैं, ऐसा जानकार भी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस है जो पहले डिप्टी सीएम थे अब सीएम है और वो भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम वो है और सरकार अब उनकी है, तो उनके मन मुताबिक या उनके हिसाब से जो कानून बनाएंगे, जो नियम बनाएंगे, उस हिसाब से चलना होगा। अब ये जो बैक टू बैक जो फैसले लिए गए हैं, एकनाथ शिंदे की तरफ से पहले लिया गया, अब देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लिया गया, इसे कोल्ड वॉर के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि बैलेंस करने की कोशिश की गई है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ एकनाथ शिंदे के नेताओं की वाई सिक्योरिटी हटाई जाएगी श्रेणी की तो बातें बनेंगी, इसलिए कुछ अजीत पवार की भी एनसीपी के नेताओं के वाई श्रेणी की सिक्योरिटी कम की गई है। लेकिन एकनाथ शिंदे के नेता ज्यादा है दोस्तों, 20 के करीब विधायक है बताए जा रहे नेता हैं जिनकी ये वाई श्रेणी की सिक्योरिटी हटा दी गई है। अब देखिए दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, इन दोनों के बीच नाराजगी खबरें लगातार चलती रहती हैं। एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इससे खबरें लगातार आती रहती हैं। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ने भी एक्शन लिया है और अब जो बात जो है वो आगे बढ़ गई है। पहले एकनाथ शिंदे कुछ दिनों से लगातार उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रभारी मंत्री को लेकर के मामला चल रहा था, गरमाया हुआ है, अभी भी गरमाया हुआ है कि क्यों नहीं नासिक से और रायगढ़ से अभी तक प्रभारी मंत्री कौन रहेगा, इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा रहा। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार की तरफ से पहले जो तय किया गया था वो नासिक से बीजेपी के नेता को प्रभारी मंत्री बनाया गया था और रायगढ़ से अजीत पवार के एनसीपी के नेता को प्रभारी मंत्री बनाया गया था। लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी के विरोध के चलते इस फैसले पर स्टे लग गया और उसके बाद अब तक उसका सोल्यूशन निकला नहीं है और कोई प्रभारी मंत्री बन नहीं पाया है। और एकनाथ शिंदे के नेता लगातार दावा ठोक रहे हैं नासिक से भी और रायगढ़ से भी। अब इस पर क्या फैसला होगा, क्या नहीं होगा, ये तो तीनों प्रमुख नेता बैठेंगे तो ही फैसला निकलेगा। लेकिन कई सारी बातें ऐसी एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं की तरफ से कही जा रही हैं, इससे बीजेपी इस समय गैर जरूरी समझ रही है और जो दबाव की राजनीति है उसको भी गैर जरूरी मान रही है। और एकनाथ शिंदे के लगातार जो तमाम चीजें हो रही हैं इस वजह से बीजेपी के नेता भी नाराज होते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो लगातार दरकिनार किए जाने से भी उनकी शिकायतें हैं कि लगातार उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, चाहे मंत्री देने का पद हो, चाहे वो प्रभारी मंत्री देने का पद हो, चाहे वो अभी हाल ही में जो तमाम फैसले लिए गए उसमें आना हो, हर जगह जो है वो एकनाथ शिंदे दरकिनार किए जा रहे हैं, अजीत पवार को तरजीह दी जा रही है। अब दोस्तों देखिए, गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी ने अपने पास रखा है। जो गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे मांग रहे थे, अब वो गृह मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रख लिया। ये कह के कि दिल्ली में भी बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है तो समन्वय बनाने में आसानी होगी। हालांकि एकनाथ शिंदे लगातार ये कहते रहे कि जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो उनके पास गृह मंत्रालय था, अब मैं डिप्टी सीएम हूं तो मेरे पास गृह मंत्रालय होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने एक नहीं सुनी और गृह मंत्रालय अपने पास रखा। क्योंकि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है तो ऐसे में वो किसी की भी वाई श्रेणी की सिक्योरिटी को घटा सकते हैं, हटा सकते हैं या लगा सकते हैं। और इसी का
जो है डिसीजन लेते हुए देवेंद्र फडणवीस की सरकार की तरफ से, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है, तो अब एकनाथ शिंदे की 20 मंत्रियों के वाई श्रेणी की सिक्योरिटी हटा दी गई है। आपको याद होगा दोस्तों, 2022 की बात मैं कह रहा हूं, जब शिवसेना दो हिस्सों में बटी थी। उस दरमियान कई सारे नेताओं को जो एकनाथ शिंदे के साथ आए थे, उद्धव ठाकरे की पार्टी अलग हो गई थी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना अलग हो गई थी, दोनों शिवसेना अलग हो गए थे, तो कई सारे नेताओं को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी जो है वो दी गई थी सरकार की तरफ से। लेकिन अब वो वाई श्रेणी की सिक्योरिटी हटा ली गई है। अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों लगातार, कि क्या ये फैसला एकनाथ शिंदे के साथ बढ़ते मनमुटाव की वजह से लिया गया है? क्या ये फैसला एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच नाराजगी जो लगातार बढ़ती जा रही है, जो खटपट लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद इनडायरेक्ट तरीके से एक दूसरे को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो बताना चाह रहे हैं कि सरकार अब हमारी है और हमारे नियम कायदे कानून के साथ चलना होगा। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सरकार का हिस्सा है, डिप्टी सीएम है और उनका वर्चस्व भी वही है और वो भी फैसले ले सकते हैं। इन सबके बीच में देखा जा रहा है कि अजीत पवार जो है इन दोनों चुप्पी साधे हुए हैं और वो इन तमाम मुद्दों पर ज्यादा बोलते नहीं है। हालांकि बीच में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी तबीयत कई सारे दौरे रद्द करने पड़े थे, कल खबर आई थी। और अब दोस्तों इस मुद्दे पर जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उनका ये कहना है कि जो कोल्ड वॉर कहा जा रहा है देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के बीच में, उसमें कोई कोल्ड वॉर वाली बात नहीं है, ना कोई हॉट वॉर वाली बात है। ये हम सब एक हैं, सब ठीक है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए हम भी यही मान लेते हैं दोस्तों, जैसा कि नेता कह रहे हैं। लेकिन जो खबरें आती हैं, उस खबरों के हिसाब से जो अटकलें चलती हैं, जो जानकार समझाते हैं, ये जो खबरें बनती हैं, उसका क्या किया जाए? क्योंकि जब मुख्यमंत्री के भीतर ही जब चिकित्सा विभाग है, चिकित्सा राहत कोष है, तो डिप्टी सीएम क्यों एकनाथ शिंदे अपने विभाग के अंदर फिर से एक चिकित्सा राहत सेल शुरू करते हैं और अपने मंत्री को हेड बनाते हैं वहां पर? वो मंत्री जिसको कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार आते ही जो मुख्यमंत्री के अंतर्गत चिकित्सा विभाग आता है, वहां से उनको हटा दिया गया था। तो देवेंद्र फडणवीस ने अपना चिकित्सा विभाग एक बना करके उनको हेड बना दिया। तो ये जो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, इसको देख करके यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैसेज देने की कोशिश है। और ये जो जो रार बढ़ रही है, जो खटपट बढ़ रही है मायावती के भीतर, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के बीच, और इन्हीं सब के बीच में जो ये मुलाकातें होती है देवेंद्र फडणवीस की अपोजिशन के नेताओं से, कभी उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेताओं से, कभी राज ठाकरे से, तो यही कहा जाता है कि क्या आने वाले निकाय चुनाव या बीएमसी चुनाव को लेकर के क्या देवेंद्र फडणवीस के मन में कोई और बात भी चल रही है? क्या बार बार बार्गेनिंग और प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से कहीं देवेंद्र फडणवीस का मोह भंग तो नहीं होता जा रहा दिन पर दिन? या एकनाथ शिंदे दरकिनार किए गए हैं, तो क्या वो भी कोई जो है वो ऑप्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? कभी शरद पवार के साथ मंच पर नजर आते हैं, सम्मानित करते हैं, वहां शरद पवार की वो तारीफ भी करते हैं। तो आखिर एग्जैक्टली महाराज की सियासत में क्या चल रहा है? ये इतना तो जरूर साफ साफ नजर आता है कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के बीच में उस तरीके से चीजें जो है नहीं नजर आ रही जो 2022-23 में नजर आती थी, दोनों साथ में नजर आते थे। लेकिन अब तो मंत्रिमंडल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे नजर ही नहीं आते। जो कुंभ मेला नासिक में होने वाला है 2027 में, उसको लेकर समीक्षा बैठक की गई थी, उसमें भी देवेंद्र फडणवीस के तमाम नेताओं को बुलाया गया था, वहां भी एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे थे। तो ये तमाम घटनाओं को देख करके यही कहा जा रहा है कि सीएम डिप्टी सीएम दोनों के बीच में खटपट लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये जो फैसला देवेंद्र फडणवीस ने लिया है, इस पर क्या एकनाथ शिंदे रिएक्शन देते हैं, क्या उनके नेता रिएक्शन देती है, तो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।